प्राप्त कर लिए तो अपवर यानी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आप स्वतंत्र हैं, जो कर सकते हैं। कहा यही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि मनुष्य स्वतंत्र है और प्राणी नहीं। इसलिए कहा नर समान नहीं कौनहु देहि। मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर ही नहीं है। ऋषियों से पूछा कि यह शरीर कैसा है, क्या है? तो ऋषियों ने कहा यह शरीर थोड़ो है। कहा तब? कहा बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोग्दम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। यह शरीर शरीर नहीं है, यह शरीर तो शिवालय है। इस शरीर में जो जाता है शिव पार्वती का दर्शन भी होता है, 8 सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति भी होती है और एक दिन वह व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त करता है। शरीरम शिवालयम, ये शरीर शिवालय है। कहेंगे बाहर में जो शिवालय देखते हैं, पूजा करते समय, ध्यान साधना करते समय शरीर पर सर्दी गर्मी बरसात से कोई बुरा असर न पड़े, इसलिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाया जाता है। लेकिन भ्रम क्या हो गया कि यही भगवान हो गया और अपना मंदिर भूल गए कि ये शरीर मंदिर है। इसको देने का क्या मतलब है कि सत्संग करते समय आदमी को धूप से शीत से बचने के लिए अब भ्रम हो जाए कि यहाँ आए बैठ गए यही सत्संग हो गया, कोई प्रवचन वगैरह की जरूरत नहीं है, तो कैसा सत्संग होगा? उसी तरह मंदिर में आप सब कुछ चढ़ाए, आप पानी ढार के चले आए, क्या मिला? कुछ नहीं। अरे चढ़ाना अच्छी बात है, चढ़ा दीजिए। देखिए ये रूप है, दूसरा है स्वरूप, तीसरा है स्वरूप। इसके सामने 1 किलो छेना चढ़ाइए या 5 किलो चढ़ाइए, ये नहीं कहेगा कि हम नहीं खा पाएंगे। कि कहेगा? नहीं कहेगा। यही कारण है इस रूप को संसार में जितनी देख रहे हैं पूजा पाठ, ये रूप आराधना है। अच्छा खराब सब कोई करता है। क्यों? यहाँ खराबो करके आएगा तो नहीं कहेगा कि काहे तुम आया। लेकिन यही गुरु महाराज जब सौ शरीर में था तो लोगों को भय होता था कि गलत करके जा रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, और उसका डांट फटकार भी सहना पड़ता था। क्यों? रूप के साथ था। तो दोनों में धरती आसमान का अंतर है। अब ये रूप के साथ होने के लिए आपको ध्यान में परिपक्व होना पड़ेगा। ध्यान में हूबहू उतार लीजिए तो वहां इससे वार्तालाप भी कर सकते हैं। वहां रूप के साथ वह है। स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं लोग तो मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो क्या ये रूप की आवश्यकता नहीं है? नहीं। इसको देखने से मन पवित्र हो जाता है। इसके दर्शन मात्र से अध्यात्म का पदार्पण शरीर में हो जाता है, मन पवित्र होता है, शुभ कर्म करने की भावना जगता है। इतने सा इनका काम है। यही कारण है कि ये कार्य सब कोई करना पसंद करता है, लेकिन रूप के साथ रहने के बाद नहीं। अजात शत्रु को बिंबिसार ने बुलवाया
और पूछने लगे तो अजात शत्रु मुंडा नीचे करके बोल रहा था। तो बिंबिसार कहते हैं कि ऐसा कर्म क्यों करना पड़ा, क्यों किया, जो कि बाप से आंख में आंख मिला करके बात नहीं कर सकते हो। इतना घिनौना काम क्यों किया। कुछ से कुछ उत्तर दे दिया, वो ठीक है, लेकिन आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाया। कारण क्या, यही था। लेकिन वही रूप के सामने कतनो गलत करके आए हैं, बस गए, प्रणाम किए, अब खुश हैं, क्योंकि ये तो बोलेंगे नहीं। चाहे 10 गाली दे के आइए, आया तो 10 बार आशीर्वाद दीजिए या आशीर्वाद मांगिए, ये रूप आराधना है, ये नहीं बोलेंगे। महापुरुषों ने कहा कि मंदिर में चढ़ाना गलत नहीं है, चढ़ा करके बैठिए आंख बंद करके और इस मंदिर में खोजिए। देहम शिवालयम, इस शिवालय में भगवान को देखिए। अगर दिख गया तो जीवन निहाल हो जाएगा। अगर उस मंदिर में भगवान दिख भी गया तो मंदिर छोड़ के आप भाग जाएंगे। कहेंगे कैसे, श्यामा चरण लाहिड़ी को गोद में लेकर के उसकी मां गई शिव मंदिर में पूजा करने। लाहिड़ी जी बाल जोगी कहलाते हैं। उसके दर्शन के लिए शिव जी मंदिर में पधारे। इतना भयंकर रूप लेके आया कि इस दरवाजे से घुसा शिव जी, इस दरवाजे से उसकी मां फरार हो गई। बाहर कांप रही है। शिव जी और लाहिड़ी जी बात कर रहे हैं, लेकिन मां को हिम्मत नहीं है कि हम भी जाके सुने। जब दोनों का वार्तालाप बंद हो गया, तब लाहिड़ी जी की मां गई अंदर और झटपट बच्चे को उठा करके घर लेके भाग के चली आई। लेकिन अंदर में जब आएगा तो किसी तरह का रूप नहीं। जो रूप आप चाहते हैं वह रूप आया। वहां छिपने छिपाने का कोई जगह नहीं है। इसलिए राम ने पूछा था वाल्मीकि जी से कि मैं कहाँ रहूं। कहा राम मुझसे पूछते हो, पहले तुम बताओ कहाँ नहीं हो। डायन के सामने पेट में कितनों कपड़ा लपेट लीजिए, कोख नहीं छिपा सकते हैं। डायन डायन होती है। उसी तरह जिसके अंदर प्रवेश हो गया है वह भगवान कहीं भी देख ले सकता है। तो उस मंदिर में जाके इस मंदिर को बिठाइए। अब खोजना है तो इस मंदिर में खोजिए भगवान को। यही तो साधना है। अगर मिल गया तो वाह वाह की ध्वनि उठेगी, आह यह सुख है। कहां थे सुख से वंचित। इसलिए कहा देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। दूसरे मंत्र में ऋषि कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालियम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यह शरीर शरीर नहीं है, काया तो ठाकुरबाड़ी है। इस शरीर के अंदर जो प्रवेश करता है विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन होता है और 8 सिद्धि 9 निधि जो है उसकी भी प्राप्ति होती है और लास्ट में उसे मोक्ष भी मिलता है। देखिए होता है क्या, उनका कोई रूप नहीं है। राम कृष्ण परमहंस देव जी ने सोचा काली का बहुत दिन आराधना किए, अब जरा सा कृष्ण का करते हैं। तो जैसे आंख बंद किया, कृष्ण का आवाहन मात्र किया था कि कृष्ण सामने आ गया। उसको हटा दिया, कहा जाओ।
राम का स्मरण किया, राम आ गया। शिव का स्मरण किया, शिव आ गया। तो उन्होंने कहना पड़ा उसको कि उसको जिस रूप में देखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, वही रूप। क्यों? वो बहुरूपिया है। जिस रूप से आप बोलाते हैं वही रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए पुष्पाही स्वामी जी महाराज कहते थे, सुने होंगे, कि जहां ध्यान करते हो वहां 72 फोटो लगा के नहीं रखो। क्यों? कि मन में बंटवारा हो जाएगा, कभी वो रूप आएगा, कभी वो रूप हो जाएगा, अस्थिरता नहीं होगा। जो रूप अच्छा लगता हो वह रूप को जहां ध्यान करते वहां रखो, और बैठने के पहले एक नजर देख लो तो वही रूप आएगा। महापुरुषों ने कहा कि यह शरीर, इसलिए कि आगे मंत्र में ऋषि लिखते हैं, देहस्ता सर्व विद्या च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य न लभते। यह शरीर शरीर नहीं है। संसार में जितनी भी विद्याएं देख रहे हैं सब कहाँ है? इसी शरीर के अंदर है। तब तो कहते हैं ये 8 भाषा का विद्वान है, ये 3 भाषा का विद्वान है। क्यों कहते हैं? जैसा गुरु मिला उस तरह से विद्या निखर गया, जैसा गुरु नहीं मिला उस तरह का विद्या सोई रह गई। लेकिन ये शरीर ही ऐसा है कि सब विद्या, जैसे एक बच्चा कोरा कागज है, जिस भाषी की यहां धर दीजिए वही भाषा सीख जाएगा कि नहीं। अगर मैथिला परिवार में धर दीजिए तो मैथिली सीख जाएगा, भोजपुरी परिवार में धर दीजिए तो भोजपुरी सीख जाएगा, अंगिका परिवार में धर दीजिए तो अंगिका सीख जाएगा, संथाली में धर दीजिए संथाली सीख जाएगा, धांगड़ी में धर दीजिए धांगड़ी भाषा सीख जाएगा। तो सब भाषा है तब तो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।